दोस्तों, भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 इतिहास रचने के और करीब पहुंच गया है। गुरुवार को चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल सफलतापूर्वक अलग हो गए। इसरो ने यह जानकारी दी कि अलग होने के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइट मेट। इसरो ने बताया कि लैंडर और रोवर से युक्त लैंडर मॉड्यूल अब कक्षा में और नीचे आने के लिए तैयार है, जिससे यह चंद्रमा की सतह के और करीब पहुंच जाएगा। विक्रम लैंडर को यान से अलग करने के बाद अब प्रोपल्शन मॉड्यूल महीनों या वर्षों तक चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा और लैंडर से मिले सिग्नल इसरो को भेजता रहेगा। दोस्तों, इसरो के अनुसार लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करना बेहद महत्वपूर्ण चरण था। दोस्तों, चंद्रमा पर पहुंचने के अभियान का अधिकांश हिस्सा चंद्रयान-3 ने पार कर लिया है। अब हम सबको इंतजार है 23 अगस्त का, जब चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब 4 दिन बाद यानी 23 अगस्त का इंतजार है। इस दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। दोस्तों, गुरुवार को इसरो ने चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया। अब काम 2 भागों में बढ़ गया है। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। लैंडर, विक्रम और रोवर शामिल हैं, जो अब एक ऐसी कक्षा में उतरने के लिए तैयार हैं जिससे यह चंद्रमा की सतह के और करीब आ जाएगा। चलिए दोस्तों, चंद्रयान-3 के लैंडिंग से संबंधित कुछ खास बातें जान लेते हैं। दोस्तों, आज शाम करीब 4 बजे धीमी कर दी जाएगी चंद्रयान-3 की रफ्तार। यहां से चंद्रयान-3 की दूरी होगी न्यूनतम तथा लैंडिंग की तैयारी की जाएगी। दोस्तों, सबसे कम दूरी में होगी लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग। अकेले ही चंद्रमा की ओर बढ़ा लैंडर और विक्रम। लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गए। 90 डिग्री के कोण पर परिक्रमा करते हुए चंद्रमा की तरफ चलेगा लैंडर। 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी अंतिम कक्षा में चंद्रयान-3 की रफ्तार। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से होगी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। चलिए अब जानते हैं कि आगे क्या होगा। दोस्तों, 18 या 19 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की ऊंचाई में लाई जाएगी कमी। 100 किलोमीटर की कक्षा से 30 किलोमीटर की कक्षा में होगा स्थापित। 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल कक्षा छोड़कर चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ेगा। रात 1:45 बजे होगा डी ऑर्बिटिंग। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आ जाएगा लैंडर। 21 या 22 अगस्त को मॉड्यूल की गति को कम करने व दिशा को चंद्रमा के लंबवत करने की प्रक्रिया चलेगी तथा 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास शाम करीब 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी तथा रोवर को सतह पर उतारा जाएगा। दोस्तों, विक्रम लैंडर ने शुरू किया आगे का सफर। प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग होने के बाद विक्रम लैंडर ने अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी है। विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर लैंडिंग होगी। विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की कक्षा की यात्रा खुद करनी है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल ही में कहा था कि लैंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया है और यान को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थानांतरित करने की क्षमता वह प्रक्रिया है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। सोमनाथ ने कहा कि लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेग लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन यह गति चंद्रमा की सतह के क्षैतिज है। यहाँ चंद्रयान-3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। इसे लंबवत करना होगा। क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में बदलने की यह पूरी प्रक्रिया गणितीय रूप से एक बहुत ही दिलचस्प गणना है। हमने कई बार इस प्रक्रिया को दोहराया है। यहाँ पर हमें पिछली बार चंद्रयान-2 में समस्या हुई थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग इतना आसान नहीं है। खुद इसरो ने लैंडिंग को ही सबसे कठिन परीक्षा करार दिया था। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने लैंडिंग को लेकर कहा है कि यह सुनिश्चित करना होगा कि ईंधन की खपत कम हो, दूरी की गणना सही हो और सभी गणितीय मानक ठीक हो। सोमनाथ ने कहा कि व्यापक अभ्यास किए गए हैं, मार्गदर्शन डिजाइन बदल दिए गए हैं। इन सभी चरणों में आवश्यक प्रक्रिया को नियंत्रित करने और उचित लैंडिंग करने का प्रयास करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम लगाए गए हैं। चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। भारत के पिछले 2 मिशन सफल रहे हैं और चंद्रयान-3 के भी सफल होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।
आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में करके जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।